चलिए भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, कई सारे राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं जो कि आपके फेस्टिवल से रिलेटेड या फिर समिट से रिलेटेड या फिर कोई जो है कि प्लेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको, जहाँ पे फेयर फेस्टिवल्स हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन है। मैं आपसे यही कहूँगा, सेशन अगर अच्छा लगेगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत रेयर मिलते हैं। और एक बार मैं आप लोगों का जो है कि ये पूरा प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप जो भी आपके इनसे संबंधित जो मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भाई, कि इन विच स्टेट द इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। वन मेला का आयोजन जो अभी रिसेंट में कहाँ पे किया गया, वो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के अगर आपको पूछे जाएंगे कि जो है कि कौन हो जाएंगे सीएम, तो सबको पता होगा कि कौन हो जाएंगे, वो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। गवर्नर पूछे जाएंगे अगर आपको यहाँ के आपके मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर करंट में आपके अभी चेंज भी हुए हैं, छगन लाल पटेल करके, मंगू भाई छगन लाल पटेल करके, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपको। एक नंबर का क्वेश्चन वहाँ से भी बनेगा। और बहुत सारे अगर आप करें स्कीम की बात करें, चरण पादुका हो गया, उसके अलावा जो है एक मास्क अनेक ज़िंदगी हो गया, उसके अलावा जो है आपका उसके अलावा इंतजार आपका स्कीम हो गया, ठीक है, कोरोना भारत छोड़ो स्कीम, सॉरी गंदगी भारत छोड़ो स्कीम हो गया। ये सारे स्कीम जो कहाँ पे चलाए गए हैं, मध्य प्रदेश। स्टैब्लिशमेंट भी आई थिंक सबको भी पता होगा, 1956 में मध्य प्रदेश की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे टाइम बैंक हो गया, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट हो गया, ये सब कहाँ पे चलाया गया है? तो ये सब जो है आपका चलाया गया है जो है कि मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे गोविंदा। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द बिगेस्ट ड्रोन शो ऑर्गेनाइज? ध्यान रखिएगा, ड्रोन शो है ये। ड्रोन शो अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे किया गया? लखनऊ में। ड्रोन शो पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। ड्रोन शो पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जो है कि लखनऊ में, जो कि पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है। ड्रोन शो भी आज़ादी वाले दिन जो है कि सेलिब्रेट किया गया था, आपका स्वतंत्रता दिवस पे सेलिब्रेट किया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ में आपका ध्यान रखिएगा, बनाना फेस्टिवल हो गया, जगरी फेस्टिवल हो गया, जो कि सेलिब्रेट किया गया था। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है। प्लस अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे पुलिस यूनिवर्सिटी हो गई। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, तो वो भी कहाँ पे शुरू किया गया, तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोक कलाकारों के लिए वार्षिक उत्सव लोकरंग 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कि वेयर इज लोकरंग 2021 एनुअल फेस्टिवल फॉर फोक आर्टिस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज रिसेंटली? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब या उड़ीसा? तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया भाई? ये सेलिब्रेट किया गया राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे कलराज मिश्र। और अशोक गहलोत कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक बम्बू प्रोजेक्ट भी चलाया गया जिसको बोल्ड प्रोजेक्ट के नाम से हम जानते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण पूछा गया। ध्यान रखिएगा, वेयर हैज द 7th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड? न्यू दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर पणजी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पणजी। पणजी ध्यान रखिएगा, गोवा की राजधानी है, जो मांडवी नदी के किनारे बसी है। ये पूछा जाता है आपको कि पणजी किस नदी के किनारे बसी है, तो वो मांडवी नदी के किनारे बसी है, जो कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भूमि संवाद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन यानी DILRMP राष्ट्रीय आयोग प्रयोगशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा, राम कृपाल यादव के द्वारा या फिर अश्वनी कुमार चौबे के द्वारा? तो जो सही आंसर हो जाएंगे गिरिराज सिंह हो जाएंगे। गिरिराज सिंह के पास ध्यान रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अगर पूछा जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो इन्हीं के पास है, गिरिराज सिंह जी के पास। हाल ही में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने किस शहर में इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया? रिसेंटली इन विच सिटी कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग? बैंगलोर, बेलगांव, शिवमोगा या फिर जो है आपका हुगली? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बैंगलोर में। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं, जो कि आपको पूछी जा सकते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन है। जबकि गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे थावरचंद गहलोत। इसकी भी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है?
तो इसकी भी स्टैब्लिशमेंट जो 1956 में हुई है, 1956 में हुई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नवंबर 2021 में किसने नई दिल्ली की दिल्ली हाट में ट्रिप्ड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? हु हैज इनॉग्रेटेड द ट्रिप्ड आदि महोत्सव एट दिल्ली हाट न्यू दिल्ली नवंबर 2021? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या फिर अरविंद केजरीवाल? तो देखिए जो मंत्रालय भी है वो इन्हीं के पास है। ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय पूछा जाएगा, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो वो भी यही हो जाएंगे, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर ट्रिप फेस्टिवल की बनाई गई थी मैरी कॉम। हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों को राउंड टेबल की अध्यक्षता की, ठीक है। हु रिसेंटली चेयर्स द एम्बेसडर ऑफ राउंड टेबल डिफेंस एक्सपो 2022? ध्यान रखिएगा 2022 में डिफेंस एक्सपो जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, तो वो गुजरात में होने वाला है। और राजनाथ सिंह जी ने करी थी राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। हाल ही में किसके द्वारा CII एशिया हेल्थ 2021 समिट को संबोधित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है आपका, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। हु रिसेंटली एड्रेस द CII एशिया हेल्थ 2021 समिट? नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया, हर्षवर्धन या फिर ER शेख? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। ध्यान रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? वेयर वॉज द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर हेल्ड रिसेंटली? रोम, इटली, लंदन या फिर बेल्जियम? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कहां पे हो जाएगा, वो देखिए इटली भी दिया गया, रोम भी दिया गया, जो स्पेसिफिक प्लेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में हुई COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? यहाँ पे अगेन वहीं पे आपको फिर से मेंशन किया गया है। इन विच कंट्री हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द COP26 क्लाइमेट समिट? पेरिस, फ्रांस, इटली या रोम? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेरिस, जो कि फ्रांस में, लेकिन एक्चुअल जब प्लेस दे देता है, एक्चुअल लोकेशन दे देती है, तो पहले उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में रोम में हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शेरपा थे? भारत का शेरपा बना करके किसको भेजा गया था? G20 समिट हेल्ड इन रोम, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शेरपा ऑफ इंडिया? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या फिर हरदीप सिंह पुरी? तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हो जाएंगे, और वो कौन है, वो पीयूष गोयल है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड ने किसान भवन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन का आभासी उद्घाटन किसने किया? Who has inaugurated the virtual किसान भवन beekeeping conference at Central Institute of Horticulture Nagaland? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या निर्मला सीतारमण जी? किसने किया भाई? तो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया है आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हु हैज इनॉग्रेटेड द वर्चुअल किसान भवन बी कीपिंग कॉन्फ्रेंस एट द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड? दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन की 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? अमित शाह, राजनाथ सिंह, विपिन रावत या फिर नरेंद्र मोदी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? विपिन रावत, जो कि अब हमारे बीच नहीं भी हैं। ध्यान रखिएगा इन्हीं के द्वारा किया गया था 14वें संस्करण का उद्घाटन। G20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय संघ के समर्थन अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला EMEO का शुभारंभ किया गया? UNDP, वर्ल्ड बैंक, ILO या फिर UNEP? तो देखिए जिसके द्वारा किया गया वो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा नैरोबी केन्या में, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। 16वें ईस्ट इंडिया समिट की मेजबानी किसने किया? हु हैज होस्टेड द 16th ईस्ट एशिया समिट? ब्रुनेई, ब्राजील, सेशल्स या फिर जो है आपका दुशानबे? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रुनेई। ब्रुनेई के द्वारा ईस्ट इंडिया समिट की मेजबानी की गई है 16 में, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। किस देशों ने संयुक्त रूप से COP26 IRIS पहल शुरू करी? विच कंट्री have jointly launched the IRIS initiative at the COP26? भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन और माली, भारत, ब्राजील और जापान या फिर इटली, ब्रिटेन, दुशानबे, ब्रुनेई? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के PM पूछे जाएंगे स्कॉट मॉरिसन, ब्रिटेन के PM पूछे जाएंगे तो वो बोरिस जॉनसन हो जाएंगे, ठीक है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शन फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने वाला डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किसने किया है? विज्ञान मंत्रालय ने या फिर उद्योग परिसंघ ने या फिर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने या फिर कौशल विकास मंत्रालय ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा फ्यूचर टेक 2021 किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपका इंडियन जो है आपका इंडस्ट्रियल फेडरेशन की तरफ से ये किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा की अध्यक्षता किसने करी? हु प्रेसाइडेड ओवर द 4th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? RK सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये हमारे किया गया पावर मिनिस्टर के द्वारा, जो कि RK सिंह द्वारा किया गया है आपका ISA की चौथी महासभा का अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ? इन विच कंट्री द ब्रिक्स समिट रिसेंटली हेल्ड? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना या फिर ब्राजील? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडिया। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कंफर्म पूछा जाएगा। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कार्यक्रम कहां संपन्न हुआ? वेयर वाज द प्रोग्राम ऑफ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिसेंटली कंक्लूडेड? नेपाल, भूटान, सेशल्स या फिर न्यूजीलैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका भूटान। भूटान ने, ध्यान रखिएगा, हमारे पीएम को अभी नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड भी दिया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड किसने दिया है? तो वो भूटान ने ही दिया है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में एनएसजी की सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? Who recently flagged off the सुदर्शन भारत परिक्रमा of एनएसजी as the नेक्टर फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर एम वेंकैया नायडू? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री भी है इन्हीं के पास, और जो है कि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। सहकारिता मंत्रालय भी किसके पास है? तो वो भी इन्हीं के पास हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय भी पूछा जाएगा तो वो इन्हीं के पास हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यूएनएफसीसीसी, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 बी हेल्ड? ग्लासगो, पेरिस, लॉस एंजल्स या फिर वेलिंगटन? जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ग्लासगो में किया जाएगा। आपका यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ऑफ कॉन्फ्रेंस। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है। एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक दुशानबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप रूप से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता की है किसने करी है? इमानुएल रहमान ने करी है, नरेंद्र मोदी ने करी, अशरफ गनी ने या फिर इब्राहिम राइसी ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? इमोरमली रहमान ने करी है इस बार की एससीओ की, जो संघाई सहयोग संगठन है उसके राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक दुशानबे में हुई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार बौद्धिक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर एज द फर्स्ट गोल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? कुशीनगर, नालंदा, सारनाथ या फिर लुम्बिनी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा नालंदा। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा भी जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के साथ पहली 2+2 ध्यान रखिएगा डायलॉग वार्ता जो है वो हुई है? विच कंट्री इंडिया इज गोइंग टू होल्ड द फर्स्ट? उस कंट्री के साथ, ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले यूएसए के साथ भी हो चुका है, ठीक है। 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक्स रिसेंटली जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, जबकि इससे पहले 2+2 डायलॉग हमारा अमेरिका के साथ भी हो चुका है, 2+2 डायलॉग हमारा जापान के साथ भी हो चुका है। इस बार किसके साथ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम में दोबारा आपको बताऊंगा कौन हो जाएंगे? स्कॉट मॉरिसन साहब। ध्यान रखिएगा, पूछा रहेगा कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन साहब। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत में कौन सी बार की है? विच हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज चेयर्ड द ब्रिक्स समिट? 4 बार, 5 बार, 3 बार या फिर 2 बार? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, 2 बार करी है। हाल ही में एफएसडीसी की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हु हैज चेयर्ड द 24th मीटिंग ऑफ एफएसडीसी रिसेंटली? ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल जी, राजनाथ सिंह या फिर धर्मेंद्र प्रधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो वो किसके द्वारा की गई भाई? तो वो की गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। निर्मला सीतारमण जी, ध्यान रखिएगा, हमारी करंट में जो है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, प्लस ये फाइनेंशियल सर्विस डेवलपमेंट काउंसिल जो है एफएसडीसी, इसकी जो मीटिंग हुई है वो भी किसके द्वारा करी गई है? तो वो भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही करी गई है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सितंबर में ही करी गई थी, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इनकी किताब पूछी जा सकती है आपको, और निर्मला सीतारमण जी की चलिए अभी मुझे स्किप हो रहा है, मैं बता दूंगा, अभी याद आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चले, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गया है? हाँ देखिए, जर्नी टूवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस किताब का नाम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? विच कंट्री इज द होस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स या फिर इंडिया? जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट हेल्ड? नेपल्स इटली, सांता मार्गरेटा इटली, रोम इटली या फिर ब्रसेल्स बेल्जियम? जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा सांता मार्गरेटा इटली। इटली में ये भी हुआ है, किया गया है। मारियो द्रागी इटली के कौन हो जाएंगे? पीएम साहब हो जाएंगे, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? दुशानबे में, ब्रुनेई में, स्विट्जरलैंड में या फिर रोम या इटली में? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रुनेई में। कहाँ पे किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट, तो वो किया गया ब्रुनेई में। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए बंगा सभा मेले का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो बंगा सभा मेला हम सेलिब्रेट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक का समापन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपका ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, सांबिया, बेल्जियम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये भी आपका ब्रुनेई में हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में नरेंद्र मोदी किसकी अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली नरेंद्र मोदी विल बी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसाइड ओवर यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिक्स या फिर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन जो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल के हुए हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? अश्वनी वैष्णव, मीनाक्षी लेखी, अनुराग सिंह ठाकुर या जी किशन रेड्डी? तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो हो जाएंगी मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। बोनालू उत्सव जो है वो बोनालू फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं भाई? तो बोनालू सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में, जबकि बिहुला पूछा जाता तो वो हो जाता बिहार। आगे बढ़ते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? न्यूजीलैंड ने, इंडिया ने, इंग्लैंड ने या फिर दुसानबे ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैसिंदा आर्देन यहाँ की पीएम हो जाएंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो वो किया जाना है हरियाणा में, फरवरी में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। इन विच फील्ड इंडिया EU अग्रीड टू कॉर्पोरेट? एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सोलर फ्रेमवर्क या फिर टैक्स पॉलिसी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र तोमर जी के पास हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। तो ये रहे दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं। ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं मिलूंगा आपको अगले सेशन में जो कि होगा आपका कल, और रेगुलर में आपको एक ऐसा सेशन प्रेजेंट करना हो। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर करें। और आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत से एजुकेटर्स की तरफ से क्लासेस मिलेंगे, मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चूंकि अभी 5 तारीख तक 32% डिस्काउंट चल रहा है, तो Vimleys@14 आपको हर पेज पे दिख रहा होगा, वो कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डाउटिंग सेशंस, अनलिमिटेड ई नोट्स भी आपको वहां से मिल जाते हैं। अभ्यास बैच कोर्स चल रहा है, उसके अलावा RRB NTPC का एक जो है कि CBT2 का भी बैच कोर्स चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन प्लस रेलवे सब्सक्रिप्शन जो है अभी 1 मंथ से 6 मंथ तक के दिख रहे हैं आपको, जहां पे आप Vimleys@14 कोड यूज करके 32% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलता हूं मैं आपको कल। ठीक है, ध्यान रखिए अपना।